सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत रामधनी दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माताओं एवं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी सदगुरु कबीर साहब के अनमोल शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। उनके मूल ग्रंथ बीजक में बताए हुए सार शब्दों को चैनल के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब का बड़ा ही सुंदर पद है। रवि नंबर 24 में साहब कहते हैं, चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्ध दीन पलटाई। चार अवस्था सपनों कहीं, झूठा फेरू जानत रहे। मिथ्या बात न जाने कोई, यह विधि सब गैल बिगोई। आगे दे दे सबन गमाया, मानुष बुद्ध सपनों नहीं पाया। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। सोई कहंता सोई होएंगे, तय निकिर न बाहर आवे। हो हुजूर ठाड़ कहत हो, तय क्यों धोखे जन्म गंवाए। साहब कहते हैं, उनका इस शब्द के माध्यम से मनुष्यों को बताते हैं साहब की उपदेश दिया है। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा का ध्यान करता है, उसी प्रकार तुम भी परमात्मा का ध्यान करो और साधना काल्पनिक परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाता है। यह साधक कहता है। बहुत सारे जो उपदेशक होते हैं वह ज्ञान देते हैं मनुष्यों को। कबीर साहब बता रहे हैं कि इस प्रकार से लोग भक्ति करने के विषय में कहते हैं। नाना प्रकार की भक्तियां होती हैं। इस प्रकार मनुष्य की बुद्धि भ्रमित कर दी गई। गुरुजन यह भी बताते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुश्रित, तुयाग्र नामक 4 अवस्थाएं स्वप्नता है, क्योंकि ये सब मनोमय के अंदर है और मन कल्पित परमात्मा जो वास्तव में अलीक है, उसे ही सत्य कहते हैं। अर्थात सत्य असत्य को सत्य साबित करते हैं और असत्य का असत्य समझना और कहना साहसिक काम है, परंतु प्रायः मनुष्य समझ नहीं पाते और अविवेक कार्यपूर्वक चलकर अपने आत्मस्वरूप को भूल रहे हैं। लोग कहते हैं कि ईश्वर का ध्यान करो, वह मरने के पश्चात मिलेगा, परंतु इस प्रकार की बातों में समय को खोना क्या उचित है। साहब कहते हैं कि इस प्रकार की बात को आप सही मानते हैं कि मरने के पश्चात आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। लोग पोथी पुराणों का भी प्रमाण देने से नहीं चूकते। अमुक व्यक्ति ने ऐसा ध्यान किया कि व्रत उपवास किया तो उसका ये काम हुआ, आदि प्रकार की बातों को ढिंढोरा पीटते हैं। यह सब ढकोसला और स्वप्नता है। ईश्वर न मिलता है और न ही बिछड़ता है, वह तो निज चेतन स्वरूप में ही है। अतः जो 34 अक्षरों का अर्थात शास्त्र प्रमाणों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वही समझ पाएगा पाप और पुण्य क्या है। जो बुद्धि विवेक से काम लेगा वह भ्रमित नहीं हो सकता। साहब कहते हैं, हे मानव, तू जैसा करेगा वैसा ही बन जाएगा, इसलिए पूर्णतः शास्त्र के चक्कर में ना पड़कर और बाहर आ जाओ। मैं विश्वास पूर्वक कह रहा हूं कि तू स्वयं ही हुजूर है, सम्राट है, परमात्मा तू बेकार ही शास्त्रों के और संप्रदायों के भौर में पड़कर जीव को खो रहा है। साहब कहते हैं कि जो सत्य है उस बात को समझो। कहीं सुनाई बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मरने के पश्चात कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती।